अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। तहरीक इंसाफ ने बहुत बड़ा सरप्राइज़ दिया है। इमरान खान की विक्ट्री स्पीच ने तो लोगों में नई जान डाल दी है। ये जंग किसी भी सूरत मंसूबा साध नहीं जीत सकते, क्योंकि इमरान खान ने कौम को सिखा दिया है, हारता वो है जो हार मान लेता है। कल अलीमा खान ने बहुत बड़ा सरप्राइज अनाउंस किया है। लोग 2/3 अक्सरियत की बात कर रहे थे, यहाँ बात तो उससे भी ऊपर जाती नजर आ रही है। अलीमा खान ने ऐलान किया है लाइव नशरियात के दौरान कि ये है मौजूदा सूरत हाल। तहरीक इंसाफ पूरे मुल्क से 180 सीटें जीत गई है। अगर आप सिर्फ पंजाब का देखें तो ये 2/3 नहीं बल्कि 3/4 सीटें हैं। खैबर पख्तूनख्वा से देखें तो 98% सीटें तहरीक इंसाफ जीत गई है। इस्लामाबाद की 100% सीटें, बलोचिस्तान की 50% सीटें और इसी तरह से सिंध में भी 50% सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है। टोटल मिला के 180 नेशनल असम्बली की सीट्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत चुकी है। ये फॉर्म 45 जो हर पोलिंग स्टेशन पे जारी किया जाता है, और मैं इसकी आपको अब लॉजिक भी बताता हूं कि क्यों तहरीक इंसाफ के पास फॉर्म 45 मौजूद हैं। खैबर पख्तूनख्वा के कुछ हलकों में 80% तक टर्न आउट बताया जा रहा है। 80%। मेरे पाकिस्तानियों, मैं आपको सल्यूट करता हूं। आप समझें इस बात को कि ये 80% लोग हों या 60% टर्न आउट हो, ये पाकिस्तानी हैं। इनमें पुलिस वाले भी हैं, इनमें फौजी भी हैं, इनमें उनके खानदान भी हैं। जो स्टाफ था, प्रिजाइडिंग ऑफिसर थे, उनकी भी बात कर रहा हूं। पुलिस वाले जो थे उनकी बात कर रहा हूं। उन्होंने तहरीक इंसाफ के वोटर को मिसगाइड नहीं किया, क्योंकि उन्हें ऑर्डर दिया गया था कि मिसगाइड करना है। कानून के मुताबिक जिस तरह से लोगों को वोट डालने देना था उन्होंने डालने दिया, और ज्यादातर जगहों पे ये हुआ। यही वजह है कि तहरीक इंसाफ वोट डलवाने में कामयाब हो गई। यही वजह है कि इनको प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स ने नताइज भी जारी कर दिए। गेम डली है बंद कमरों के अंदर, आरओ के दफ्तर में, जहां वो ब्यूरोक्रेसी थी जो नामालूम अफराद के जेरे साया काम करती है। अब ये जो ब्यूरोक्रेसी है, ये ब्यूरोक्रेसी अपनी तरक्की और तबादले तक नामालूम अफराद से करवाती है। इसलिए उन्होंने सारे नताइज मैनेज किए और फॉर्म 45 जारी किए। ये बहुत बड़ी बात है। मैं आपको इमरान खान की विक्ट्री स्पीच भी सुनाता हूं, और जिस इमरान खान ने 4 हलकों में इनका जीना हराम कर दिया था, इमरान खान के पास कंफर्म 50 से जायद ऐसे हलकों के फॉर्म 45 कम अज कम मौजूद हैं जो तहरीक इंसाफ 100% जीती हुई है। फॉर्म 45 असल सोर्स का डॉक्यूमेंट है। जिस फॉर्म 47 पे नून लीग जीत का ऐलान कर रही है, वो सोर्स से ली गई मालूमात का सिर्फ एंड रिजल्ट है। अगर सोर्स ही गलत होगा तो रिजल्ट कैसे सही माना जाएगा? जब उस सोर्स को लेके इलेक्शन ट्रिब्यूनल में जाया जाएगा, जो कि हाई कोर्ट के जजेस होंगे, तो ये रद्दी की टोकरी में चला जाएगा सारा जो इन्होंने ढकोसला खड़ा किया है। इसलिए मैं चाहता हूं कि पहले आप इमरान खान की विक्ट्री स्पीच सुने, और उसके बाद आपको असल थ्रेट के बारे में बताता हूं जो बहुत ही मंजे हुए पुराने सहाफ़ी हैं, शाहीन सहबाई, उन्होंने जारी किया है। और इसको कंफर्म किसने किया है ये भी आपको बताता हूं, लेकिन पहले इमरान खान की विक्ट्री स्पीच सुने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मेरे पाकिस्तानियों, आपने कल वोट देकर अपनी हकीकी आजादी की बुनियाद रख दी है। मैं आप सबको इलेक्शन 2024 जीतने पर मुबारकबाद देता हूं। मुझे आप सब पर पूरा भरोसा था कि आप वोट देने निकलेंगे। आपने मेरे भरोसे का मान रखा और आपके मैसिव टर्नआउट ने सबको हैरान कर दिया है। लंदन प्लान फेल हो चुका है आपके वोट की वजह से। नवाज शरीफ एक कम ज़र्फ इंसान है जिसने ऑफिशियल नताइज के मुताबिक 30 सीट्स पीछे होते हुए भी विक्ट्री स्पीच कर दी है। कोई पाकिस्तानी उसे नहीं मानेगा और इंटरनेशनल मीडिया भी उस बेवकूफी पर लिख रहा है। इंडिपेंडेंट जराया के मुताबिक 150 नेशनल असम्बली की सीट्स पर हम जीत रहे थे धांधली शुरू होने से पहले, और इस वक्त हम 170 से ज्यादा नेशनल असेंबली की सीट्स पर जीत रहे हैं फॉर्म 45 के डेटा के मुताबिक। मेरे पाकिस्तानियों, आप सब ने तारीख रकम कर दी है। मुझे आप पर बहुत फख्र है और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि उसने हमें एक कौम बना दिया है। अब हमें ऊंची परवाज से कोई नहीं रोक सकता। आखिर में आपने घबराना नहीं है। सेलिब्रेट करें और शुक्राना के नफल पढ़ें। 2 साल के सख्त जुल्म और नाइंसाफियों के बावजूद हमने 2024 इलेक्शंस 2/3 अक्सरियत से जीत लिया है।
सब ने आपके वोट की ताकत देखी है, अब वोट की हिफाजत करने की सलाहियत भी दिखाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, एआई जनरेटेड इमरान खान की विक्ट्री स्पीच है ये। इमरान खान जेल में हैं, लेकिन उनके कौम ने दिन रात एक कर दिए और इमरान खान को इतना वोट डाला है कि अगलों को धांधली करते हुए 2 दिन हो गए हैं, अभी तक भी सारे नताइज नहीं मैनेज कर सके, क्योंकि फॉर्म 47 तो भर लेंगे लेकिन फॉर्म 45 तो जाली बनाने पड़ेंगे। ये इलेक्शन इतने मुतनाज़ा होंगे, अदालतों में केसेस चलेंगे अगर ट्रिब्यूनल में जल्दी जल्दी फैसला नहीं होता, क्योंकि ये कोई वोटों की रिकाउंटिंग नहीं होनी कि वोट गलत गिन दिए गए या ये हो गया। कुछ ऐसे हलके भी हैं जहां पे मुस्तरद शुदा वोट 16,000 है और जीत का मार्जिन 5,000 है, वहां तो रिकाउंटिंग हो सकती है और ये कोई बड़ा मसला नहीं है। लेकिन यहां पे सिर्फ ये फैसला होना है कि जो ओरिजिनल फॉर्म 45 है दस्तखत शुदा, वो सारे के सारे हर हलके के अदालत के सामने काउंट हों और असल नतीजा अदालत कहे ये आता है और हम उसे जारी करते हैं और अदालत इलेक्शन कमीशन को ऑर्डर कर सकती है। ये जो ट्रिब्यूनल होता है ये एक 2 दिन का काम है, क्योंकि 200 फॉर्म काउंट करने में कितनी देर लगती है, 15 नहीं तो 20 मिनट का काम है। सो पिटीशन आज दायर होने जा रही है, इसमें हो सकता है कि 50 हो नेशनल असेंबली की और बाकी हो पंजाब की, क्योंकि पंजाब में नून लीग को थोड़ा सा ऊपर दिखाया जा रहा है पीटीआई के उम्मीदवारों से, जबकि नून लीग 1/3 सीटें भी पंजाब से नहीं जीत सकी। 2/3 अक्सरियत है पीटीआई की पंजाब में। तो देखते हैं कि किस हद तक लड़ा जाता है इस हवाले से। वैसे तो विफाक की तरफ ज्यादा तवज्जो नजर आती है पीटीआई की, फॉर्म 45 भी बज़ाहिर ऐसा नजर आता है कि विफाक की हद तक तो कंप्लीट हासिल कर लिए गए हैं। सो देखना यह है कि ये कर पाते हैं या नहीं। लेकिन जैसे ही मंसूबा साजों ने यह धांधली की है, वहीं पे शाहीन सहबाई ने यह ट्वीट किया कि इमरान खान की जिंदगी को खतरा है। फौज के अपने लोग कह रहे हैं कि उनके कुछ जर्नैल बड़ी संजीदगी से सोच रहे हैं कि इमरान खान को जेल में ही कत्ल कर दिया जाए और उसकी जिम्मेदारी जेल के हुकाम या किसी पागल कैदी पर डाल दी जाए। इन जर्नैलों को इलेक्शन के बाद अपनी मौत नजर आ रही है, क्योंकि अवाम ने अपना फैसला दे दिया है और ये लोग अब भागने के काबिल भी नहीं। इस खतरे को सीरियस लें। अब मैं इस चीज से एग्री करता हूं जो इन्होंने एंड में कहा है या नहीं, लेकिन इन्होंने जो ये बात की है बुनियादी मैसेज है कि उनकी जिंदगी को खतरा है। इसके हवाले से मिशाल यूसुफजई, जिनको इमरान खान ने बुशरा बीबी की ऑफिशियल स्पोक पर्सन भी बनाया, उनका यह कहना है कि खान साहब ने मुझे और बैरिस्टर गौहर को इसके बारे में बताया था कि कौम को आगाह करें कि मैं और बुशरा बीबी मेंटली और फिजिकली बिल्कुल फिट हैं, हम सेहतमंद हैं। अगर कौम निकल आई और टर्न आउट ज्यादा आया तो फिर ये खुदा ना खास्ता ऐसी कोई हरकत करेंगे। इसलिए खान साहब ने फिर मुझे कहा कि अगर कौम वोट डालने निकल आई और मैं जिंदा रहा तो 10 को मुलाकात होगी। तो पाकिस्तानियों, हमारे लीडर इमरान खान और बुशरा बीबी की जान शदीद खतरे में है। इसके बाद शाहीन सहबाई ने एक और ट्वीट भी किया है कि अब इनकी इस खबर की कंफर्मेशन हो गई है। तो ये तो एक खबर है जो मैंने आपके साथ शेयर की है, जिसको जाहिर है मैंने बराह रास्त कंफर्म नहीं किया, लेकिन डायरेक्ट जहां से आई है वो सोर्सेज मैंने आपके सामने रख दिए हैं। सूरत हाल ऐसी है कि कुछ भी बईद नहीं है कि ये क्या कर जाएं, क्योंकि जाहिर है ये अगर डरे ना होते, घबराए ना होते, बुजदिली ना दिखाते तो इस हद तक ना गिरते। नून लीग पूरे मुल्क से 15 से ज्यादा सीटें नहीं जीती। हामिद मीर जैसे लोग ये कह रहे हैं कि पूरे मुल्क में नून लीग 15 से ज्यादा सीटें नहीं जीती। इसका क्या मतलब है? आप आसमा शिराजी के मुंह से सुन रहे हैं अल्लाह की शान कि नून लीग को चाहिए कि वो वोट को इज्जत दे। ये क्या कर रही है? फिर तलत हुसैन ने कहना शुरू कर दिया कि नवाज शरीफ क्या कर रहा है, कितनी ऑकवर्ड हरकत है कि विक्ट्री स्पीच कर रहा है 60 सीटों पे। ये उनके अपने लोग हैं, ये उनके घर के लोग हैं, ये उनके हम नवाला हम प्याला लोग हैं। ये ऐसी बातें कर रहे हैं। इमेजिन करें असल सूरत हाल कहां होगी। नून लीग वाले जब कल परसों रात को घर गए थे तो उन्होंने बताया था कि हमारे साथ इतना बुरा तो मुशर्रफ के दौर में नहीं हुआ था जो अवाम ने अब कर दिया है। ये खुद इनके अपने लोग कह रहे थे। लेकिन फिर एक वडे साहब ने कहा कि ये सब मैं नवाज शरीफ के लिए नहीं कर रहा, मेरी अपनी नौकरी खतरे में है। 4 लोग हैं जिनकी नौकरी खतरे में है अगर इमरान खान जीत जाता है। इन 4 लोगों ने अपनी नौकरियां बचाने के लिए ये सब कुछ किया है। अगर कोई आपको ये बताए कि पाकिस्तान के लिए क्या किया है, पाकिस्तान के मफाद के लिए किया है, तो वो झूठ बोल रहा है। 4 लोग हैं जिन्होंने अपनी नौकरियां बचाने के लिए ये सब कुछ किया है।
اگر اس ملک میں کبھی حقیقی جمہوریت بحال ہوئی تو آپ کو سب اس کے بارے میں پتہ چل جائے گا۔ حالات ایسے ہیں کہ بہت ساری باتیں کر دو تو بہت سارے لوگوں کے لیے مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں، لیکن جتنا ہو سکتا ہے میں آپ کے سامنے ضرور لے کر آتا ہوں اور لے کر آتا رہوں گا اور آپ کے سامنے حقائق رکھتا رہوں گا۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔